इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। मैंने लास्ट वीडियो में लैप्स रेट क्या होता है और कितने तरह के लैप्स रेट्स होते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, एडियाबेटिक, ड्राई एंड वेट लैप्स रेट, इन सभी में अंतर क्या है, इसको मैंने काफ़ी सही से और सिंपल तरीके से बता दिया था। आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा यह एक सजेशन है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आपको यह समझने में आसानी होगी। तो मैंने बताया था कि लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी की कंडीशन आती है वह होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को ये लैप्स रेट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इनके रिलेशनशिप को हम आइए देखते हैं। क्या है स्टेबिलिटी? मैंने बताया था क्या होता है। जो कोई अगर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज स्टेबल, मतलब कि उस समय में आपको जो तरह तरह की मौसमी जो घटनाएं हैं, जैसे कि आपका बादल का बनना, बारिश, उसके बाद बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सारे जितने भी मेट्रोलॉजिकल फेनोमेनाज है, थंडर बोल्ट, थंडर स्टॉर्म, दैन थंडरिंग, लाइटिंग, ओके, दैन क्लाउड फॉर्मेशन, ये जितने भी हैं ये कब होता है? जब हमारी एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो। ठीक है, ये क्या होता है हम इसको अभी समझते हैं। दूसरी तरफ जब इस तरह के जो है आपके मेट्रोलॉजिकल जो है आपके हैजार्ड्स न देखने को मिले, जब एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शांत हो, तब जो है हम उस कंडीशन को कहते हैं क्या? स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल मतलब स्थिर, अनस्टेबल मतलब अस्थिर। तो अस्थिर जब दशा होती है तभी इस तरह के मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक साइक्लोन। ओके, तो यहाँ आप देखिए ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को भी हम जो है दो दो भाग में बांटते हैं। एक तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है, कंडीशनल स्टेबिलिटी होती है। सिमिलरली एक एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी होता है और एक कंडीशनल इनस्टेबिलिटी होता है। अब देखिए इन चारों में क्या होता है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह इक्वेशन कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको ये सिचुएशन दे दिया जाए और फिर ये इक्वेशन आपको टिक आउट करने के लिए दी जाए, या फिर अगर ये इक्वेशन दिया जा सकता है और फिर बताया जा सकता है दैट दिस इक्वेशन ओके प्रूव्स व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन। तो आपको जो है सिचुएशन बताना होगा इक्वेशन को देखकर, इसलिए ये जरूरी है। अब देखिए एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगा, तो यहां हम नॉर्मल सी बात कर ले रहे हैं। इक्वेशन क्या है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी तब होगा जब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट सबसे अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट और सबसे कम होगा नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तब जाके एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगी। ये कंडीशन कब होता है? चलिए हम जानते हैं। इस डायग्राम में आप मान लीजिए जो ये एक आपका मीन्स, इसको भी हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। इस पे ये टेम्परेचर है और ये आपका हाइट है। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो यहां मान लीजिए अर्थ सरफेस पे एयर पार्सल का टेम्परेचर जो है आपका 40 डिग्री है। ठीक है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां पे हम पाते हैं जो मेनली हम नॉर्मल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इन दोनों में कंडीशन में देखेंगे। हर कंडीशन में देखिए मैंने बताया था मेट्रोलॉजिस्ट जो है इक्वेशन को अपने मीन्स मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स को मेजर करने के लिए ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट दोनों कांस्टेंट रहेगा हमेशा। वेरिएशन किस में होगा? फ्लक्चुएशन किस में होगा? केवल नॉर्मल लैप्स रेट में। ठीक है, तब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी या फिर एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी जब भी होता है तो उसको मेजर किया जाता है इसी में। जो नॉर्मल लैप्स रेट में जो चेंजेज आते हैं यही इसको डिटरमाइन करता है। अदरवाइज ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये बना रहेगा और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये बना रहेगा। बस चेंज होगा इसमें। आप जानते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है कितना है? नॉर्मली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। लेकिन यहां पे देखिए अब जो है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है किसी एयर पार्सल का टेम्परेचर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पे वो जैसे ही जाता है उसका टेम्परेचर हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और फिर जैसे ही वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहा है उसका टेम्परेचर हो जा रहा है 20 डिग्री। तो यहां जो है ये क्या है, किस रेट से ये फॉल हो रहा है? रिमेंबर इट, 10 डिग्री का लैप्स हो रहा है, इसलिए ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। फिर वो जाएगा ऊपर तो वो हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। वहीं अब देखिए क्या होता है,
अब नॉर्मल लैप्स रेट के तहत अगर यानी कि इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ये तो एयर पार्सल का टेम्परेचर है, तो एयर पार्सल इस रेट पे जो है ये डिक्लाइन किया इसका टेम्परेचर, लेकिन इसके आसपास की जो है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो किस रेट पे जो है आपका गिरेगा, नॉर्मल लैप्स रेट के दर से ही उसमें जो है आपके चेंजेज आएंगे। यानी कि आसपास के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेट से ये गिरेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर के हाइट पे 40 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 33 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होगा, क्योंकि लैप्स हुआ है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ का टेम्परेचर ये है। इसके ऊपर आप 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऊपर जाएंगे तो यानी कि हमेशा क्या होगा, ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है आसपास के इस एयर के आसपास की जो है कंडीशन होगी वो क्या होगी, इसका ग्राफ आप ऐसे जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये किसे इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट को, और जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट को। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा अब आप बताइए, जब इस एयर पार्सल का टेम्परेचर कितना है, यानी कि ज्यादा रेट से ये गिरा है तो 3 किलोमीटर के हाइट पे जाने के बाद जो एयर पार्सल की टेम्परेचर है वो हो जा रहा है आपका कितना, वो हो जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन इसके यानी कि 3 किलोमीटर के हाइट पे जाने के बाद एयर पार्सल का टेम्परेचर तो हो जा रहा है कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यही आसपास की जो इसकी टेम्परेचर है, ठीक है, ये आसपास का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कितना है, उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल लैप्स रेट के दर से ही उसमें गिरावट आ रही है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर रह जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 27 माइनस 6.5 कर दीजिए, यानी कि 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताइए कूलर एयर कौन सा है, आप एयर पार्सल जो है अपने आसपास के जो है एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कूल है, यानी कि वो ज़्यादा डेंसर होगा, और जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो क्या करेगा, ऊपर जा पाएगा या फिर जो है सबडक्ट कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि अगर डेंसिटी जो है एयर पार्सल का अधिक है तो वो सीधे क्या करेगा, सिंक करेगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा और सिंक करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, किस तरह की कंडीशन होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसे अनस्टेबल होने ही नहीं दे रहा है, स्थिर हो जा रहा है फिर से। ये एयर पार्सल जो है अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अधिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर जो आपका इसका जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा, यानी कि ग्रेडियंट अगर ज़्यादा जेंटल होगा तो यानी कि समझ लीजिए जो उसका रेट उतना ही अधिक है टेम्परेचर के लैप्स होने का, और अगर ग्रेडियंट स्टीपर होगा, स्लोप स्टीपर है, तो यानी कि लैप्स रेट उसका उतना ही कम है। और इस कंडीशन में अगर आपका नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक ट्रेंड लाइन में, अगर नॉर्मल लैप्स रेट ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम है, जैसा कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं नॉर्मल लैप्स रेट कम है, ड्राई एडियाबेटिक सबसे अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर पार्सल ऊपर जाने के बाद कुछ ही सर्टेन हाइट पे जाएगा कि उसकी टेम्परेचर अधिक जो है डाउन हो जाएगी, उसके आसपास का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से एयर पार्सल जो है ज़्यादा हैवियर होने की वजह से, ज़्यादा डेंसर होने की वजह से और ऊपर नहीं उठ पाएगा और नीचे वो सबडक्ट कर जाएगा। तो ये कंडीशन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपका चूंकि एयर पार्सल अधिक हाइट पे जा ही नहीं पाएगा, कंडेंस हो ही नहीं पाएगा, तो बारिश कैसे होगी, ठीक है, या फिर जो है थंडर स्टॉर्म कैसे होगा, थंडरबोल्ट कैसे होगा। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अधिक हो नॉर्मल लैप्स रेट से, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी तरह का मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स देखने को नहीं मिलेगा आपको, और वह फिर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का कंडीशन होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। अब ये पूरी तरह से इनस्टेबल कंडीशन होगा। इसमें क्या होगा, तो एयर पार्सल का जो मीन्स टेम्परेचर, यानी कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है, जिस लैप्स रेट पे एयर पार्सल कोई का टेम्परेचर गिर रहा है,
उसके अपेक्षा जो नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एयर पार्सल के चारों साइड का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका टेम्परेचर अगर उसके अपेक्षा ज्यादा तेजी से गिर जाएगा तो क्या होगा, यहां पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां पे एयर पार्सल है, तो एयर पार्सल जो है आपका जिस रेट से गिर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से ये गिरा, ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से ये इसमें गिरावट आ रहा है इसके टेम्परेचर में, इस एयर पार्सल के, ठीक है, ये एयर पार्सल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में के दर से इसमें गिरावट आ रही है। लेकिन वहीं साथ ही साथ अगर जो है इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल लैप्स रेट जो है अगर ये बढ़ जाता है, यानी कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से इस नॉर्मल लैप्स रेट बढ़ जाता है। मैंने पहले ही बताया था जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, यहाँ पे चेंज किस में आएगा, नॉर्मल लैप्स रेट में। तो अगर सडनली जो है अगर काफ़ी दिनों से अगर किसी स्थान पे बारिश नहीं हो रही है, ओके, समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल दिनों से ज़्यादा गर्म हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये जो नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हम देखते हैं वो बढ़ जाता है, वो हो सकता है वो 8 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, 12 भी हो जाए। तो जैसे ही ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रिमेंबर इट। तब क्या होगा, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या होगा, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर फिर जैसे ही आपका समर सीजन में सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म होने लगता है और फिर आसपास की जो एयर है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वो तेज़ी से जो है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि एयर उतना ही ज़्यादा जो आपका गर्म रहता है। तो ये जब ऊपर उठता है तो इस कंडीशन में आप सराउंडिंग टेम्परेचर ऐसे, यानी कि सराउंडिंग जो आसपास का जो है कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो तेज़ी से उसका टेम्परेचर डाउन होता है। मान लीजिए ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है 10 डिग्री, एयर पार्सल के गिरने की दर जो है तापमान वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद क्या होगा, एयर पार्सल का टेम्परेचर वो सराउंडिंग टेम्परेचर से अधिक बना रहेगा, और जब यह कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो डेंसिटी जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का अधिक होगा, ठीक है, हायर डेंसिटी होगा, और एयर पार्सल की डेंसिटी कम हो, क्योंकि इसके लैप्स रेट में, यानी कि इसका लैप्स रेट जो है कम रहा है, इसलिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जाने के बाद वो जो है टेम्परेचर अधिक होगा वनस्पति की, इसके जो आसपास की जो है टेम्परेचर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट अधिक हो गया है। यही वजह है कि जब तक ये लेस डेंसर होगा तब और ये अधिक ऊंचाई पर जाएगा, स्वतः जाता रहेगा, इसको अपनी एनर्जी ज़्यादा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लेस डेंसर होगा। इसलिए बॉयंसी आप फोर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो लॉ ऑफ बॉयंसी के अकॉर्डिंग लेस डेंसर है इसलिए वो और ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एयर पार्सल इसी प्रकार से ऊपर उठता गया, उसमें कोई रेसिस्टिविटी जो है आसपास के एटमॉस्फेयर के द्वारा नहीं रेसिस्टेंट लगाई गई है रेसिस्टेंस, तो ये और ऊपर उठेगा और फिर एक सर्टेन हाइट के बाद क्या होगा, अगर ये मॉइस्ट है तो ये कंडेंसेशन को पाएगा, ठीक है ना, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद एयर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पे बारिश होगा, और अधिक जो है ऊंचाई पे जाने के बाद जो है ये आइस लेवल को, यानी कि जो स्नो लेवल है उसको पा जाएगा, फिर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को पा जाएगा और फिर स्नोफॉल होगा। इसी कंडीशन में थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी कंडीशन में जो है आपका चूंकि जो है फ्रिक्शन होता है एयर में, तब जो है जाके यानी कि क्लाउड के जो पार्टिकल्स में आइस पार्टिकल्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एयर मूवमेंट की वजह से, और फिर क्या होती है, तो फिर क्या होता है, लाइटनिंग होता है, और इसी के साथ जो है फिर थंडर बोल्ट जो है आप जो देखते हैं जमीन पे जो है बिजली का गिरना, वह प्रक्रिया होती है। ऐसे जो है मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फिर हमें देखने को मिल जाता है। तो वो कब होता है, जब नॉर्मल लैप्स रेट जो है आपका वो अधिक हो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट वो अधिक होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तब इस सिचुएशन में आपका इन्वायरमेंटल
इनस्टेबिलिटी होगा। ठीक है, यही कंडीशन होता है साइक्लोन के टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं साइक्लोन के टाइम में क्या होता है। साइक्लोन जब एक्सट्रीम हीट का कंडीशन, थर्मल कंडक्शन की वजह से आप जानते हैं कि जब अर्थ सरफेस ज़्यादा गर्म हो जाता है समर सीजन में, तब फिर क्या होता है, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और साइक्लोन जनरली आप देखे होंगे जो सी सरफेस पे जो है वो ओरिजिन होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका वाटर वेपर का अमाउंट जो है उस एयर पार्सल में अधिक होता है। और इसलिए मैंने बताया था कि वाटर वेपर जिस एयर पार्सल में अधिक होगा उस एयर पार्सल का एनर्जी उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट उसके अंदर उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर यानी कि जब कोई लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसमें उतनी ही एनर्जी फिर खपत होती है, और वही एनर्जी लेटेंट हीट के रूप में वाटर वेपर अपने अंदर कंजर्व करके फिर आगे चलता है। तो इस वजह से लेटेंट हीट उसके पास अधिक है तो अधिक दूरी तक वो तय कर पाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो यही वजह है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन मॉइस्ट एयर कंडीशन में ही होता है। अगर कहीं ड्राई एयर है लाइक कि डेजर्ट में तो वहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आप देख इस तरह से आप समझ गए होंगे जो क्या होता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्यों आता है और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी क्यों आता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको बात दिमाग में जो रखना है वो रखना है, जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के केस में जो ग्राफ अगर आपको इस तरह से दिया जाए तो आप देखेंगे कि ज़्यादा स्टीपर, यानी कि जब आपका जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अधिक है, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का आपका जो ट्रेंड लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और नॉर्मल लैप्स रेट का जो है आपका वो उसके राइट हैंड साइड में होगा। तो समझ जाइए वो ग्राफ किसे इंडिकेट कर रहा है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को। वहीं पे अगर इसका अपोजिट हो, यानी कि जो है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट वो आपका राइट साइड हो, किसके, नॉर्मल लैप्स रेट के, तो समझ जाइए यानी कि उसका दर जो है कम है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का, और नॉर्मल लैप्स रेट का रेट अधिक होने के वजह से जो है वो इन्वायरमेंटल इनस्टेबिलिटी को कॉज करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस को जब आप समझ गए तो ये बाकी के जो दो प्रोसेस हैं, कंडीशनल स्टेबिलिटी एंड कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का जो है एक मीडियम ट्रैक है, पाथ है। यानी कि कंडीशनल स्टेबिलिटी तब होगा जबकि आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट वो सबसे कम होगा, और यहाँ जो आपका NLR है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट वो कम होगा DALR के। तो ये दोनों इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड कंडीशनल स्टेबिलिटी में यही अंतर है कि यहाँ DALR ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट दोनों कंडीशन में स्टेबिलिटी है तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट सबसे अधिक रहेगा, रिमेंबर इट। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट, इस कंडीशन में नॉर्मल लैप्स रेट जो है आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से अधिक हो जाता है, तो वो कंडीशनल स्टेबिलिटी होती है। फिर कंडीशनल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ भी नॉर्मल लैप्स रेट ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से अधिक ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी में वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट सबसे कम होता है, लेकिन कंडीशनल इनस्टेबिलिटी में वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट सबसे अधिक हो जाता है। तो ये कंडीशनल है, ये कभी कभी होता है। मेनली आपका एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी को जानना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि आप आई थिंक कि जो है आप जाने होंगे। दोनों में आपको बस माइंड में ये रखना है, जो ये दोनों जो एब्सोल्यूट और जो है मीन्स नॉर्मल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का ट्रेंड लाइन कैसा है। अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, यानी कि उसमें गिरावट अधिक है, तो फिर आप समझ जाइए जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी का सिचुएशन दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट राइट हैंड साइड में हो और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका ट्रेंड लाइन नॉर्मल लैप्स रेट की हो, तो समझ जाइए नॉर्मल लैप्स रेट ज़्यादा है, यानी कि जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ज़्यादा तेज़ी से कूल हो जाएगा और एयर पार्सल जो है वो उसके वनस्पत कम तेज़ी से जो है ठंडा होगा, इसीलिए एयर पार्सल लाइटर होगा इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इस वजह से वो ऊपर की तरफ तेजी से उठता चला जाएगा, ठीक है। और फिर एक सर्टेन हाइट के बाद जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है, स्नोफॉल होगा, क्योंकि वो और ऊपर उठेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट को पा जाएगा, स्नोफॉल होगा, थंडरबोल्ट, थंडर स्टॉर्म, थंडर। तो ये सारे एटमॉस्फेरिक जो फेनोमेनाज है, मेट्रोलॉजिकल जो फेनोमेनाज हैं, हैजार्ड्स हैं, वो फिर
कहीं ना कहीं कॉज होता है, अकर करता है। तो इन सारे आगे हम फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो क्या होता है थंडरबोल्ट, क्या होता है लाइटनिंग, ठीक है, इनकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम साइक्लोन की भी बात करेंगे जो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे। तो आई थिंक कि जो आप समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।